अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 वो लोग हैं जो प्लेन में सवार थे, यानी जो सवारियां थी, और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट। ये लोग जो हैं, इनकी पहचान होना जो है अभी बाकी है, क्योंकि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो मृतक हैं उनके परिवारजन पहुंचे हैं और उनके डीएनए से मैच किया जाएगा, क्योंकि इन शवों की पहचान कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए लिया जा रहा है, डीएनए के सैंपल लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर पहचान करके शव जो हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। बेहद दुखद हादसा ये कल दोपहर के समय अहमदाबाद में हुआ और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही इस अहमदाबाद में पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखी कि किस तरह भयानक हादसा जो है ये हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वो पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ, जहां ये प्लेन क्रैश हुआ। उस जगह का उन्होंने दौरा किया और ये देखा कि आखिरकार इस हादसे के घटने के बाद किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर पैदा हुई। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में जो इस हादसे के शिकार लोग हुए, यानी जो घायल हुए, और इस हादसे में एकमात्र जो जीवित व्यक्ति वो व्यक्ति है जो प्लेन में सवार था और जो जिंदा बच गया, विश्वास कुमार रमेश। तो उससे भी, क्योंकि वो अस्पताल में एडमिट है, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जो इंग्लैंड में रहता है और उसका परिवार जो है वो इंग्लैंड में रहता है, उसका भाई भी इसी प्लेन में था, उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन विश्वास कुमार अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो विमान में सवार था और जिंदा बचा। उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसका हालचाल जो है वो जाना कि हाँ कैसी उसकी हालत है। शायद इस बारे में भी बातचीत हुई होगी कि हाँ कैसे जो है वो आखिरकार इस हादसे में बचने में कामयाब रहा। उसकी सेहत, सबसे पहले तो उसकी सेहत के बारे में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा और उसके अलावा कि हाँ अब उनकी तबीयत जो है वो कैसी है। एकमात्र व्यक्ति जो इस हादसे में जिंदा बचा है वो विश्वास कुमार रमेश है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वहाँ जब एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे तो विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी से भी मुलाकात की। विजय रूपाणी उसी विमान में सवार थे जो विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ और इसी हादसे में विजय रूपाणी जी की मृत्यु भी हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। वो लंदन जा रहे थे अपने परिवार से मिलने और जब इस हादसे की खबर जो है उनके परिवार को लगी तो उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी अहमदाबाद पहुंची। वहीं एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनकी पत्नी यानी अंजलि रूपाणी से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया, क्योंकि विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के सीनियर नेता थे। पंजाब की बात करें तो पंजाब के बीजेपी प्रभारी थे। तो इस तरह से, क्योंकि इसे पार्टी के तौर पर अगर देखें तो वो भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में उनसे भी मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, उनसे ये कहा कि हाँ हम जो हैं वो उनके साथ हैं। ऐसे में अगर आप ये देखें कि जिस हिसाब से पीएम मोदी ने, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ तो पीएम मोदी ने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत जो है वो गुजरात अहमदाबाद भेजा और स्थिति वहाँ पर कैसी है ये जांचने के लिए भेजा। और इसके अगले दिन आज सुबह की बात करें तो सुबह सुबह जो है पीएम मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह से हादसा जो है ये हुआ है। उसके बाद अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की एक तरफ जहां हम ये बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने घायलों से और जो एक अकेला सर्वाइवर जो इस हादसे में एक जिंदा व्यक्ति बचा उससे मुलाकात की, दूसरी तरफ उसी अस्पताल में जो परिजन हैं, जो अपने लोगों को खो चुके हैं, अपने परिवार वालों को खो चुके हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं डीएनए सैंपल देने के लिए, ताकि उनको उनके परिवारजनों की
जो देह है वो मिल सके और वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। अब इस बीच में, क्योंकि इस विमान में 53 लोग जो थे वो ब्रिटिश नागरिक थे, तो ऐसे में ये मसला जो है ये वर्ल्ड लेवल का हो जाता है और ऐसे में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक दल जो है वो अहमदाबाद पहुंचा है, क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक थे तो वो अपने नागरिकों की किस तरह से जो उनके नागरिक हैं उनकी पहचान की जाएगी, किस तरह से वो उनको शब्द जो हैं वो सौंपे जाएंगे, किस तरह उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो ये हादसा किस वजह से हुआ, क्या स्थिति जो है मौके पर इस वक्त है, तो ये सारी चीज़ें जांचने के लिए, देखने के लिए ब्रिटिश दल जो है वो भी अहमदाबाद पहुंचा है। और उसके बाद क्योंकि जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनके जो परिवारजन हैं उनको भी एक चिंता है कि हाँ, हमारे परिवारजन जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके शव जो हैं, उनकी पार्थिव देह जो है वो हम कैसे लें। तो उसके लिए भी ये जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो समझती है और इसी के लिए वो वहाँ पर पहुँची हुई है। इसी तरह से 7 पुर्तगाली जो हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, एक कनाडाई नागरिक जो है उसने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो ये सरकारें भी अहमदाबाद पहुँचेंगी, इनके सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने नागरिकों, चाहे हम कनाडा के एक नागरिक की बात करें, चाहे हम 7 पुर्तगाली नागरिकों की बात करें, क्योंकि अपने अपने देश के नागरिकों की चिंता जो है वो हर एक सरकार जो है वो करती है। लेकिन इस हादसे के बाद जो तस्वीरें निकल कर आई, और इसमें एक और बड़ी बात कि जिस हॉस्टल की दीवार से ये प्लेन जो है वो टकराया, वहाँ जो ट्रेनी डॉक्टर थे, अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि उसमें से कुछ डॉक्टर जो हैं उनकी भी मौत हो चुकी है। और एक जानकारी और है कि इस हादसे में एक डॉक्टर की पत्नी हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। तो इस तरह से इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और कहीं से भी ये उम्मीद, यहाँ पर एक और जानकारी, क्योंकि उम्मीद की जब हम बात करते हैं तो जो सर्च अभियान है वो आज सुबह फिर से चलाया गया है। पहली बात तो ये कि वो पूरा एरिया जहाँ ये क्रैश हुआ प्लेन, वो पूरा एरिया सील कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो प्रशासन है, उसने एक बार दोबारा से स्निफर डॉग की मदद से जो है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि कोई व्यक्ति शायद मलबे में कहीं जिंदा तो नहीं बचा है, क्योंकि जो प्लेन में थे वो तो सभी मारे गए, लेकिन जिस हॉस्टल पर ये गिरा और जो लोग चपेट में आए, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो नीचे था वो कहीं जिंदा ना बचा हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो समय पर उसको जो अस्पताल की सुविधा है या फिर बाकी सुविधाएं, तो शायद कोई जिंदगी जो है जो बचाई जाए, या फिर अगर मान लीजिए कोई जिंदा नहीं भी बचा है तो कम से कम पार्थिव देह जो है वो तो निकाली जाए ताकि परिवार वालों को सौंपी जा सके। इस हादसे की तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं, इतनी खौफनाक हैं, जिन्हें देख पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है। कल हमने एक तस्वीर देखी जिसमें एक महिला की गर्दन जो है वो सड़क पर पड़ी हुई है। हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं, और लोग जो हैं वो उस तस्वीर को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर इंसान जो है ऐसा लगता है जैसे भून गया है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, 1.25 लाख लीटर ईंधन था उस प्लेन में जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जैसे ही उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तो इतना ईंधन जब आग के गोले में तब्दील होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर बनी होगी। तो इस हादसे के बाद की तस्वीरें जो निकल कर आई, वो देख पाना किसी भी इंसान के लिए
बहुत आसान नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वो तस्वीरें किस तरह की हैं। हम आपको वो तस्वीरें जो हैं वो नहीं दिखा सकते हैं खुले तौर पर, लेकिन जिक्र हम उन तस्वीरों का कर सकते हैं और साथ में ये जिक्र भी कर सकते हैं कि उसके बाद क्या स्थिति जो है वो बनी। इसके बाद सवाल ये भी उठे कि किस तरह से ये हादसा जो है वो हो गया। इस पर भी चर्चा जो है वो चल रही है कि हाँ, आखिरकार हादसे के कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि इस हादसे में 265 शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और दूसरी तरफ परिवार जो है, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जैसे 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, तो वो भी परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अहमदाबाद, ताकि अपने परिजनों की शिनाख्त जो है वो करवाई जा सके डीएनए टेस्ट के जरिए। डीएनए सैंपलिंग जब होगी तो उसके बाद इसमें एक बात और भी है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज जो हैं वो परिजनों को सौंप भी दी गई हैं, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग जब हुई तो उसके बाद पहचान जब कर ली गई तो उसके बाद वो तुरंत के तुरंत जो है वो डेड बॉडी सौंप दी गई। वहीं एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक एयरपोर्ट पर मृतकों के परिजनों की मदद के लिए हेल्प सेंटर खोला है। भारत के लिए नंबर जारी किया है 1856 91 444 और भारत के बाहर से आने वाले लोगों के लिए नंबर जारी किया है 80 627 79 200 80 62 77 92 00। ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो भारत के बाहर के हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो भारत के निवासी हैं वो संपर्क कर सकते हैं 1800 5691 444। तो ये नंबर जो हैं ये जारी किए गए हैं एयर इंडिया की तरफ से और अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक एयरपोर्ट पर मृतकों के परिजनों की मदद के लिए हेल्प सेंटर खोला गया है और यहीं पर ये नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल करके परिजन जो हैं वो किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। बहरहाल इस हादसे से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट जो है, कोई भी अपडेट आती है, बहरहाल इस हादसे से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। और एक आखिरी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर आप अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि कोई भी अफवाह फैलाने से बचें और सोशल मीडिया पर एक जो डर का माहौल बनाया जाता है या फिर जिस तरह की तस्वीरें, क्योंकि ये हादसा जो है ये बहुत भयानक हादसा है, तो ऐसी तस्वीरें शेयर करने से बचें जो कि इस हादसे की हों, है ही इसी हादसे की, लेकिन वो लोगों में एक तरह से डर या फिर लोगों में ये दर्शाने की कोशिश करे कि हाँ ये हादसा कितना खतरनाक है। क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं कि ये हादसा कितना खतरनाक है, जहां 241 व्यक्ति जो हैं वो जिंदा जल जाएं, वो हादसा कितना खतरनाक होगा ये किसी से छिपे नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप दें, उसमें इन्फॉर्मेशन देने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आप वही दें जो कि सच हो। वायरल होने की चीज़ें कि हाँ कुछ, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो इस घटना से जुड़े हुए नहीं हैं, जो पुराने हैं, लेकिन इस घटना से जोड़कर उनको वायरल किया जा रहा है। तो ऐसा करने से भी आप बचें।